श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन मेरे गोविंद का बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत अकारण कारण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा रमण बाधाहरण चित्तहरण केवलाहार निर्विकार निर्विकल्प श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के सुंदर चरित्रों का सप्ताहवधि से सुंदर वर्णन कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मंच पर विराजमान हमारे विप्र वृंद ऋषिराज जी महाराज एवं अभिषेक मिश्र जी महाराज एवं हमारे संगीत परकर शिवम मिश्र जी महाराज एवं अंकित जी महाराज, भैया सत्यम जी, यहाँ विराजमान सभी मातृशक्ति एवं सभी श्रोता बंधु, सभी को जय श्री कृष्ण। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है मेरे लिए। कथा तो और भी कहीं भी हो जाती है, परंतु ये बहुत गौरव की बात है कि आज मेरे ननिहाल में मेरे मामा के यहाँ ये श्रीमद् भागवत हो रही है। ये यजमान क्या कहें, वो भी मामा श्री हैं जिनके आग्रह से और भगवत कृपा से मेरे वाक्य बिहारी ने ऐसी प्रेरणा दी कि आज सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान यहाँ विराजमान है और 7 दिन तक ये ज्ञान गंगा यहाँ बहेगी। अब जितने श्रोता इसमें गोता मार सकें, ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि ये बिना ठाकुर की कृपा के, बिना उनकी प्रेरणा के ये सुलभ हो ही नहीं सकता। अनुष्ठान इत्यादि तो लोग करा लेते हैं, परंतु भागवत जैसे आयोजन कभी कभी कदा कदा होते हैं। आज से 7 दिन तक इस ज्ञान गंगा ज्ञान रूपी यज्ञ है। अब इसमें आपको आहुति दक्षिणा की नहीं, पहले तो अपने समय की देनी है। यज्ञ की आहुति होती है ना, कहते हैं ब्राह्मण के मुख में आहा और यज्ञ में स्वाहा। तो यहां स्वाहा की जगह आपको समय की आहुति देनी है। ज्यादा समय भी नहीं है, जितना ठाकुर जी चाहेंगे। देखिए वक्ता क्या होता है, एक बंसी की तरह होता है। इसमें जब तक वक्ता और श्रोता दोनों के अंदर कृष्ण नहीं होगा, ना तो कोई कह सकता है ना कोई सुन सकता है। ये तो बंसी की तरह होता है, जैसा बिहारी जी हमारी फूंक भर देते हैं वैसे ही बजती रहती। और यहाँ जो भागवत भगवान का दरबार लगा है, यहाँ सभी देवता आते हैं। ऐसा नहीं कोई देवता यहाँ बाकी रह जाए, कोई नहीं है, सब आते हैं यहाँ, अपनी अपनी सब सेवा देते हैं। कोई चमर डोरा रहा है, कोई छत्र लगाए खड़ा है, पर आपको दिखाई नहीं देते हैं ये, क्योंकि भगवान ने इतनी सामर्थ्य नहीं दी आपके नेत्रों को कि आप उन्हें देख सकें। जिससे आत्मज्ञान हो जाता है वही इस ठाकुर जी के जो परिकर होता है उनका दर्शन करता है, वो भी आत्मज्ञान से। संसार के ज्ञान से तो भैया ये देखेंगे कि इसकी बिल्डिंग बन गई है, उसने गाड़ी ले ली है, उसने मकान बनवा लिया है, उसकी नौकरी लगने वाली है। ये तो संसार की आंखें हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम दिवस की वेला में हम सब प्रवेश करेंगे। यहाँ वहां की चर्चा ना करते हुए श्रीमद् भागवत जी का 6 अध्यायों में सुंदर महात्म्य है। महात्मा में क्या सिखाता है? महात्मा में ये सिखाता है कि इससे देखो आज का समय कैसा है, कलयुग कैसा हो गया है कि लाभ का लोभ न हो तो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, भले अपना लाभ देखता है, लाभ के लोभ के कारण ही कार्य करता है। भागवत जी से हमें क्या लाभ होगा? पहला,
दूसरा कि क्या इससे पहले किसी को लाभ हुआ है, यह हमें महात्म्य बताता है। और तीसरा, हमें भागवत किस विधि से सुननी चाहिए। ये सब बातें हमें कहां से पता चलती हैं? महात्म्य से। और भैया कलयुगी प्राणी तो वैसे ही है कि पहले देखेगा, भगवान भोलेनाथ के पास जाएगा, पहले अपना पर्चा दे देगा, प्रभु ये दूध का अभिषेक कर रहे हैं, इसमें लिस्ट भी देख लो हमारी, नौकरी है, मकान है, दुकान है, खेत है, खलियान है, पूरा बिल्कुल चैप्टर, पूरा चार्ट बना के जाते हैं। कभी ये जानने की कोशिश की, और भोले बाबा आप भी बताओ कैसे हैं? भाई भगवान को भी तो जरूरत है कोई उनसे पूछे। बस जाते ही सीधी आंख बंद करते हैं। और ये बहुत बड़ा कि व्यक्ति मंदिर में क्या जाएगा, सीधी आंख बंद कर लेगा, मतलब संसार के सामने खोल रहे हो, जैसे भगवान आए तुमने अपनी आंख बंद कर ली। तो ये पापों का उदय है तुम्हारे कि तुम भगवान को देख नहीं पा रहे। आजकल भैया कैमरा है तो वही फोटो पहले लेते हैं। भगवान कहीं भी जाते हैं, वृंदावन इत्यादि अयोध्या दर्शन करने, तो पहले फोटो लेंगे। ये नहीं कि छवि को अपने हृदय में उतारने, तो कभी हमारे हृदय से बाहर जा ही नहीं, भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। तो ये महात्मा हमें 6 बातें, 3 बातों का उत्तर देता है कि इससे पहले क्या किसी को लाभ हुआ है, इससे क्या लाभ होगा और किस विधि से सुननी चाहिए। पद्म पुराणोक्त ये महात्मा है, ये भागवत जी का नहीं है। ये जो महात्मा, ये 6 अध्याय का पद्म पुराण से लिया गया है। इस ग्रंथ में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। क्योंकि जिस ग्रंथ को सुनने बैठे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जब तक किसी को जानोगे नहीं तो उसे मान भी नहीं सकते आप। किसी से प्रीति करनी है तो उसके बारे में जानो पहले। और ये तो हमारा मेरे गोविंद का बांगमय स्वरूप है। इसमें अक्षर अक्षर में मेरे श्याम की श्यामलता समाई हुई है। कहते हैं भगवान यहां से कहीं गए नहीं, अपने धाम नहीं गए, शब्द रूप से, अक्षर रूप से इसी ग्रंथ में विराजमान हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए प्रथम श्लोक सभी लोग गाएंगे। भागवत जी का सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः, वयं नमः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। और जो भगवान का स्वरूप है वही आपके अंदर है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का। कि सत्य कहिए जो बिनिशय नाही, चित कहिए सकल घट माही। आनंद घट घट करय आनंदा, या को नाम सच्चिदानंद। पहला स्वरूप कैसा है? भगवान का सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। अंदर कैसे हैं? बोले सत्य है। एक मनुष्य होता है, जैसे हम, अब कोई भी व्यक्ति हो, झूठ हम सब बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलते हैं लोग, परंतु झूठ सुनना नहीं चाहते। अगर पता लग जाए आपको किसने मुझसे झूठ बोला है तो क्या हो जाएगा? उससे बैर हो जाएगा, युद्ध हो जाते हैं लोगों के। बोले झूठ बोल दिया। झूठ परोस तो सकती है परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है, आपके अंदर विराजमान है। व्यक्ति कितना भी झूठ बोलेगा, परंतु जब सुनने की बारी आएगी तो वो चाहेगा कि मैं सत्य ही सुनूं, सत्य के परे नहीं।
सामने वाले से उम्मीद रखता है कि मुझे ये सब सत्य ही बताए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो कैसा भगवान का स्वरूप है? त्रिकालावादिकत्वम इति सत्यम, जो तीनों कालों में विद्यमान है। और दूसरा स्वरूप भगवान का है चैतन्य। चैतन्य क्या है? ये आत्मा है जिससे आप यहाँ विराजमान हैं, और जो आपको ये प्राणवायु दे रही है, जो आप सांस ले रहे हैं ना, ये चैतन्यता का खेल है। जिस दिन भैया ये चैतन्यता शरीर से जाएगी, ये शरीर किसी काम का नहीं रहता बंधु। इतना आपने इसे डब से और इत्यादि इत्यादि क्रीमों से सजा के रखा है ना, जब आप यहाँ से निकल जाएगा ये चैतन्य रूपी परमात्मा, तो इसे छूने से भी लोग सूतक मानते हैं। कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी विद्वान हो, परंतु चित रूपी आत्मा शरीर से बाहर गई तो ये कोई काम का नहीं रहता बंधु। और तीसरा स्वरूप कैसा है भगवान का? बोले आनंद स्वरूप है ठाकुर जी। और हमारी दृष्टि में क्या आनंद है? बोले भैया बढ़िया एयर कंडीशनर रूम में रह के आए, बड़ो आनंद आयो, बढ़िया चकाचक रसगुल्ला छन रहे हैं। बोले गुरु बहुत आनंद आ रहा है। कोई गाड़ी घोड़ा ले लियो, मकान बनाए, बोले चकाचक आनंद है हमारे, कोई दिक्कत ना आ रही कहीं से भी। परंतु आनंद और ये सुख है। संसार क्या देता है? हमें सुख देता है। संसार की वस्तुएं क्या देती हैं? हमें सुख देती हैं, आनंद नहीं देती। आनंद क्या है? बोले नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया। वहां ये नहीं क्या नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया, नंद घर लाला भयो, नंद घर आनंद भयो। आनंद क्या है? बोले साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और हम सब क्या मानते हैं? भैया बढ़िया वीआईपी हमारी व्यवस्था हो जाए, बोले बड़े आनंद में, कोई दिक्कत ना है। ये संसार एक सुख है, सुख और आनंद में परिवर्तन होता है। जिसकी प्यास हमें बढ़ती है उसे आनंद कहते हैं। जैसे पानी की प्यास, अगर पानी आपको पर्याप्त मात्रा में दिया जाए तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। कोई भी वस्तु आपको पर्याप्त मात्रा में दी जाए तो एक दिन उसका आप सुख लेना बंद कर देंगे, बोले ठीक है बस। लेकिन बोले क्या होता है? कृष्ण प्राप्ति का जो रस होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। भगवान को पाने की लालसा में भक्त दिन रात तड़पता है। एक सरस माधुरी जी शरण संत थे, उन्होंने एक सुंदर उनका एक पद है कि ये इश्क श्याम तेरे ने दिलवर मारी प्रेम कटारी है, कि ये इश्क श्याम तेरे ने दिलवर मारी प्रेम कटारी है। तड़पत मरू में करवट लेती अश्क आंखों से जारी है। आह लबों तक आती नहीं, आह लबों तक आती नहीं, घाव जिगर पुलकारी है, और मनमोहन मुस्कान तेरी दिलबर दवा हमारी है। उनका कहना है कि ऐ इश्क श्याम तेरे ने दिलबर मारी प्रेम कटारी है। तड़पत मरु में करवट लेती अश्क आंखों से जारी है। मतलब मैं इतना तड़प रहा हूं, इतने आंसू बह रहे हैं मेरे, और बोले चोट क्या? घाव वो जिगर पुलकारी है। घाव ऐसा है कि किसी वैद्य को नहीं दिखा सकते। जो मेरे गोविंद ने, जो मुझे मेरे प्रियतम मेरे सरकार ने मुझे घाव दिया है, वो किसी को दिखा नहीं सकते, ना इसका उपचार है कोई। बस क्या दवा मांगी? हे मनमोहन मुस्कान तेरे के बारे प्यारे मुस्कुरा दो, बस दिलवर दवा हमारी है। भक्त की भगवान को पाने की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती है, उसे कहते हैं आनंद। और संसार क्या देता है? हमें सुख देता है, केवल क्षणिक सुख। सुख भी ज्यादा दिन का नहीं रहता, वो क्रम से चलता रहता, उसका पहिया घूमता रहता। तापत्रय विनाशाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? तीनों तापों के जो हेतु हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं ना।
तीनों तापों का शमन करने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संग्रहण भी करते हैं ठाकुर जी। श्री कृष्णाय वयम नमः। और किसके साथ प्रणाम कर रहे हैं? भगवान श्री के साथ। बोले श्री कौन है भैया? लोग कहते हैं श्री माने लक्ष्मी, परंतु यहां श्री लक्ष्मी जी नहीं है। श्रीयते श्री कृष्णम असौ श्री राधा वृंदावनेश्वरी, जिनके वशीभूत सारा संसार है और वो जिनके वशीभूत हैं, ऐसी कौन है? हमारी श्री राधा रानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। एक यजुर्वेद में मंत्र आता है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च भक्त्या बहुरात्रे। श्रीश्चते मतलब पहले श्री हैं, चा मतलब और, ते माने उसके बाद कौन? लक्ष्मी। तो भगवान ने यहाँ श्री अपने लक्ष्मी जी को नहीं लिया। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज इतना प्रेम करते थे कि सूर्य जी से, वैसे गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, और इतना प्रेम था कि 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते थे। 6 मास की मूर्छा भवेत, इतना प्रेम था उनका। अब भैया मूर्छित हो जाते तो परीक्षित जी की मुक्ति कैसे होती, ये भी तो सोचना था। इसलिए पूरी भागवत जी में श्री कह के संबोधन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने मेरी श्री राधा रानी का। और भगवान को भैया प्रणाम बहुत प्रिय। जब तक उद्धव ने प्रणाम नहीं किया, भगवान ने कृपा नहीं की। जब तक अर्जुन ने प्रणाम नहीं किया, भगवान ने कृपा नहीं की। योगेशः योग विन्यासः योगात्मन योग लक्षणः निश्रेय सायमी प्रोतस्त्यागः संन्यास लक्षणः। कहते हैं जब अर्जुन भगवान की शरण में आ गया, बोले हे योगेश, योगेशः योग विन्यासः योगात्मन योग लक्षणः, आप तो समस्त योगियों के भी योगीश्वर हैं। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी शरण में हूं, आप हम पर कृपा करें। तब जाकर कृपा किया। यहां तक कि उनकी मैया देवहूति, उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, हे कपिल मैं तुम्हारी शरण में हूं, तब कृपा की है। और तो और भगवान के बाबा नंद बाबा 10वें स्कंद में प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, त्वाम परिपन्नम परिमोचय। और प्रणाम भैया कब की जाती है? एक तो हमसे कोई ज्ञान में वृद्ध हो, कोई वयो वृद्ध हो, और एक हम अपने ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अपूर्वम अनपरम अपाह्यम, ये तो अपूर्व है, इनसे बढ़कर तो संसार में कोई नहीं है। और प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जैसे हम इस पंडाल में बैठे ना, तो भैया सबको मन ठाकुर जी ने में लग रहा हो। बिल्कुल वो दिख रहे हैं कि ठाकुर जी ने में लगो हुआ है। जैसे यहाँ तो बाहर निकले हुए, तुरंत याद आवेगी, अरे भैया वो गैया रह गई है, अरे भैया वो तो महाजानो धोनी रह गई है मेरी, भाई तेने कहा सब्जी बनाई है आज, अच्छा पंडित जी को ये बनाना है। ऐसी सबरी बातें आएगी तुरंत। भगवान कैसे ही यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे आपके हृदय से, जैसे ही आप यहाँ पंडाल से बाहर गए। और जब आप पंडाल से बाहर चले जाते हैं तो मेरे गोविंद रूठ जाते हैं। तो रूठे हुए ठाकुर जी को मनाने के लिए हमें प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए हम सभी भगवान के चरणों में श्री को साथ लेकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। नैमिषारण्य में सुंदर यज्ञ चल रहा है। 88,000 शौनकादि ऋषि जो विप्र हैं विराजमान है। एकाएक सूत जी महाराज का आगमन होता है। सुंदर आसन दिया सूत जी महाराज को, सभी ऋषियों ने विराजमान किया। जबकि जो शौनकादि ऋषि हैं वो सूत जी महाराज से बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं और आयु में भी बड़े हैं। परंतु सूत जी महाराज कौन है? ये सुखदेव जी महाराज के परम प्रिय शिष्यों में है। इसलिए सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिया और कितना सुंदर प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम
मम कर्ण रसायनम अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। जो ये प्रकाश है ये आपकी ये बाहरी जो अंधकार है उसको दूर कर सकता है, परंतु जो मन रूपी अंधकार है वो भैया भगवान के चरणों में या सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मिलता है। और सूत जी महाराज कैसे हैं? बोले करोड़ों सूर्यों के समान है ऐसे। एक सूर्य ही प्रकाश देता है कि रात्रि में अंधकार को समाप्त करके सुबह जो सूर्योदय होता है तो सारी जगह उजाला हो जाता है, परंतु सूर्य की क्या सामर्थ्य जो मन रूपी अंधकार को दूर कर दे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो क्या है? बोले गुरुदेव भगवान के चरणों में आप विराजमान हैं और आप ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम कथा सारम। कथाएं तो बहुत सुनाई हैं आपने, पर बिल्कुल निचोड़ दे दो हमें। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बोले कलयुग में कैसे प्राणी होंगे? ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा स्वरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कलयुग के प्राणी भैया कैसे होंगे? बोले आसुरी प्रवृत्ति के होंगे। ऐसे असुर होते हैं ना, वैसे ही होंगे। आपस में कलह करेंगे, परिवार में लड़ेंगे। जब राम जी आए थे भैया देखो, भरत जी चाहते तो सारा राज्य ले लेते। सुमंत जी बोले भरत जी महाराज से कि देखो भरत अभी तुम ये राज्य ले लो। जब भरत जी पहुंचे थे उनके पास चित्रकूट में, तो अभी तुम ये राज्य ले लो, बाद में देख लेना जो तुम्हें उचित लगे। तो भरत जी बोले अरे मतलब अभी ले लो, बाद में सोचना पड़ेगा हमें। इसका मतलब है कि लोभ हम पर आक्रमण कर देगा। नहीं नहीं, मुझे ये मेरे भाई की संपत्ति ये नहीं चाहिए। मतलब ये सोचकर भी उन्हें गिलानी हो रही है कि मेरे मन में ये पाप आ सकता है कि मैं उनकी संपत्ति ले लूं। परंतु आज की स्थिति क्या है भैया? भैया भैया मार रो है, बालक मैया मार रो है। ये हम नहीं कह रहे भैया, भागवत जी कह रही हैं। कैसी प्रवृत्ति हो जाएगी? असुरों जैसी। जीवश्चा स्वरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। कैसे होंगे? बोले कलेश करेंगे घर में। व्यक्ति जानना चाहता है कि हम देखो अब यहां से आप कहां जाएंगे कौन जानता है? कोई देखेगा तो नहीं, कोई नहीं जा रहा आपके साथ यहां, लेकिन आप आए कहां से ये तो आप समझ सकते हैं। कहां से आए हैं? स्वर्ग से या नरक से? बोले 4 चिन्ह स्वर्ग से आने वालों के हैं और 4 चिन्ह नरक से आने वालों के हैं। दान प्रसंगो मधुरा चवाड़ी, वो जो दान का प्रसंग करता है और जिसकी वाणी क्या है? मधुर है। पितृतर्पणम दीवार्चनम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे स्वर्ग स्थिता नाम। ये 4 चिन्ह कहां से हैं? बोली जो दान की बात करता है और देवताओं का पूजन करता है, पितरों को जल देता है, हमारे पूर्वजों का सम्मान करता है। बड़े बूढ़ इनके भैया देख के पाम छीले, बोले अरे जय हो बाबू जी। ऐसे लोग कहां से आते हैं? स्वर्ग से आए। अब बोले नरक से कौन आया है? अब नरक के भी 4 चिन्ह हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी। अत्यंत कोप मतलब बहुत क्रोध। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनी सुवैरम यजीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे नरक स्थितानाम। बहुत ज्यादा क्रोध आना और दरिद्रता। बोले भैया मुंह पे है ही ना। अब कोई आएगा बोले भैया दे दो कछु, बाबा जी डोल लेंगे। बोले मुंह पे है ही ना, भगवान ने दियो ही ना।
होते हुए भी दरिद्रता। और स्वजनेषु वैरम, अपने लोगों पे लड़ना। बाहर तो भैया भीगी बिल्ली बन रहे हैं, घर में शेर बन के चल रहे हैं। बोले अच्छा तुम होते कह रहे हो ऐसी? बोले देख मैं तो पीछे देखूंगा अभी। तो ये चार जीव है ना, ये नरक से आए हैं। तो अपना अपना आत्मचिंतन कर लेना आप लोग, कौन स्वर्ग से आया है, कौन नरक से आया है। ये मानवीय सृष्टि है ना, यहाँ ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब हम सब वहीं से आए हैं। तो ऐसी आसुरी प्रवृत्ति हो गई है जीवों की कलयुग में। ये सुंदर प्रश्न किए सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने सुंदर उत्तर दिया कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। आज कलयुग का प्राणी कैसा है? बोले काल के मुख का ग्रास बना हुआ है, सबको मृत्यु का भय सताता है। भैया मरना नहीं है हमें। काल अपना चक्र लिए घूम रहा है कि जैसे देखता है तुरंत छापा। वेद व्यास जी के नाना थे, नाना दासराज जी। उन्हें मृत्यु से बड़ा डर लगता था। एक बार शव यात्रा उनके बाहर से निकल रही थी, उन्हें देखा कि अरे भैया ये शव यात्रा जा रही है। नारद जी तुरंत कहा प्रभु हमारा क्या है कि वो मृत्यु की लिस्ट से नाम कटवा दो आप। नारद जी महाराज बोले तू हमसे कह रहे हो? तुम्हारा देवता वेद व्यास वो जाके यमराज से कह देगा, तुम्हारा नाम कट जाएगा। बोले चलो चलो। बोले पीछे कर लीजो, बाद में देख लियो। बोले ना ना अभी 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 चलो तुरंत। अब नारद जी महाराज वेद दासराज जी के साथ चल दिए वेद व्यास जी महाराज के पास। वेद व्यास जी उठकर खड़े होकर प्रणाम किया। बोले नारद जी प्रणाम, बताओ कैसे आना हुआ? बोले एक काम करो, तुम्हारा यमराज से अच्छे संबंध है, तो मेरा मृत्यु की लिस्ट से नाम कटवा दो। बोले फिर कभी देख लेंगे। बोले ना ना फिर कभी नहीं, अभी चलो तुरंत बिल्कुल। अब दासराज जी, वेद व्यास जी, नारद जी तीनों चल दिए यमराज के पास। और जैसे यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने उठकर प्रणाम किया। बोले प्रभु कैसे पधारे? वेद व्यास जी बोले देखिए मेरे नाना है, ये मरना नहीं चाहते, इनका अपनी लिस्ट से नाम काट दो आप। यमराज जी ने लिस्ट निकाली। बोले अरे अरे लो, मैंने अभी अभी तुरंत आदेश दिया मृत्यु देव को। अब दासराज जी की हार्ट बीट बढ़ गई तुरंत साथ के साथ। बोले अरे जल्दी चलो बिल्कुल मृत्यु देव के पास चलो। अब यमराज, वेद व्यास, दासराज और नारद जी चल दी किसके पास? मृत्यु देव के पास। अब जैसे ही मृत्यु देव के दरवाजे पे पहुंचे तो मृत्यु देव ने प्रणाम किया। बोले प्रभु कैसे पधारे आप? बोले एक काम करो, ये वेद व्यास जी के नाना है, इनका अपनी लिस्ट से नाम काट दो। और मृत्यु देव बोले अरे अरे लो लो, अभी तुरंत मैंने साथ के साथ ही फाइल जो है ना उस पर साइन किया है, अंतक के पास गई है। अंतक जो सबसे लास्ट में मारता है, मृत्यु के बाद कहा था अंतक। ऐसे नहीं कि सीधे यमराज आ जाते हैं आपके पास और सीधे उठा के ले गए। ये भी परंपरा है, जैसे यहाँ चल रही है सचिव और जे नीचे ऊपर सब सिस्टम है पूरा, वहां भी चल रहा है सब। धन यहाँ भी चलता, वहां भी चलता, लेकिन वहां कौन सा धन चलता? वहां राम नाम रूपी धन है। यहाँ गांधी जी है, वहां क्या है? मेरे गोविंद के नाम का धन है। तो जो यहाँ जितना कमा लेगा वहां उतना ऐश करेगा। अब जैसे ही सब मिलकर अंतक के पास जाने लगे, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं और दासराज जी महाराज का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। अंतक दरवाजे पर निकले। बोले प्रभु हम यही सोच रहे थे कि आप मेरे दरवाजे पर इतने लोग आओगे कैसे, क्योंकि इनकी मृत्यु तो यहां लिखी थी, इनकी मृत्यु हमारे दरवाजे पे लिखी थी। वेद व्यास जी बोले लो, हम अपने नाना को बचाने आए थे कि मारने आए थे? कहने का तात्पर्य बंधुओं, मृत्यु जो होती है खींच कर ले जाती है व्यक्ति को। जहां उसकी लिखी है उससे वहां जाना पड़ेगा, उस पर किसी का जोर नहीं चलता।
कि महाठगनीय ये श्वास है, हर पल आए जाए, कब कहाँ रुक जाए, कोई जान न पाए। ये जो सांस है हर पल ठग रही है हमें। महाठगनीय ये श्वास है, हर पल आए जाए, कब कहाँ रुक जाए, कोई जान ना पाए। इसे कोई जान नहीं सकता। सांसों पर विजय किसकी है? किसी की नहीं है। काल की मुख का ग्रास बना हुआ हर व्यक्ति है, म्रियमाण है। भागवत जी हमें मरना सिखाती है, कैसे मरना है। म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम, मरे हुए देखो इन 7 दिनों में ही जाना है। रामचरितमानस में जीना सिखाती है। वाल्मीकि रामायण क्या है? राम जी का चरित्र हमें जीना सिखाता है। और भागवत जी हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ये भागवत जी हमें सिखाती हैं। क्योंकि 7 दिन से बाहर किसी को नहीं जाना है। यही सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं में जाना है आपको। इससे बाहर तो कोई जाएगा नहीं। ये आपके लिए 8वां दिन बनेगा, किसी के लिए नहीं बनना। हाँ, कोई पहला हिरण्यकश्यप आ जाए तो भाई बन जाएगा, 8वें दिन की व्यवस्था की जाएगी। परंतु अभी इन 7 दिनों में ही जाना है सबको। तो भागवत जी क्या है? मैं मरना सिखाती हूँ। जब ये कथा सुना रहे थे ना, कौन? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। तो देवता आए थे नीचे, अपना क्या लेकर? बोले कलश लेकर, अमृत कलश लेकर।